क्लासेस LMP पर। जैसा कि आपको RPSC 2013 के पेपर के 2 पार्ट आपको कराए जा चुके हैं। आज इसका फाइनल पार्ट मतलब 150 प्रश्न कुल पूछे गए थे, तो उसमें 100 क्वेश्चनों को जो है हल कराया गया है और अब 50 क्वेश्चन मात्र बचे हैं, तो उन्हें भी आपके सामने समक्ष रखा जा रहा है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और मैं आपको फिर से एक बार पुनः बताना चाहता हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम पेपर हैं उनको ज़रूर हल करें, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, बाकी आप लोगों को जैसा लगे, आप समझदार हैं वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपने प्रश्न नंबर 101 पर आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर प्रतिवर्ष फ्रेस्को कला शिविर का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यूपी एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं इसको। तो ये जो है, इसके अंदर क्या है, स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर नहीं है। ठीक है, दयानंद महाविद्यालय अजमेर नहीं है। ठीक है, ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, यही इंपॉर्टेंट है। ग्रीष्मकालीन अवकाशों में किया जाता है। ठीक है, कला शिविरों का आयोजन किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित है? ठीक है, तो एक बार आप लोग सोचें क्या हो सकता है, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर लूसेंट को पढ़ रखा होगा, आप लोगों ने अगर लूसेंट में पढ़ा होगा हिस्ट्री को थोड़ा बहुत, तो जो वहाँ पर ये प्रश्न का आंसर आपको मिलेगा। और भारतीय प्रतीक जो है स्वास्तिक किससे विकसित है, तो सूर्य से विकसित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में यहाँ पर उच्च कला शिक्षा के विषय में उपलब्ध नहीं है। मतलब कहने का मतलब, राजस्थान में यहाँ पर उच्च कला विषय के उच्च शिक्षा कला शिक्षा विषय के रूप में उपलब्ध नहीं है। तो कौन सा क्षेत्र उपलब्ध नहीं है? ठीक है, इसमें नहीं का चयन करना है, कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको पता है कोटा में भी है, भीलवाड़ा में भी, और जो है उच्च शिक्षा संस्थान, आप एक तरीके से आप इससे शैली से रिलेटेड भी मान सकते हैं। तो बीकानेर शैली, कोटा शैली, ठीक है, भीलवाड़ा में भी हुआ है कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है बाड़मेर है। ठीक है, ये भी एक प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छा, ये रिवाइज पेपर है तो हो सकता है इसमें भी। ठीक है, 2013 में आर्ट सेगमेंट का आयोजन किस शहर में हुआ था? ठीक है, आर्ट सेगमेंट का आयोजन किस शहर में हुआ था? ठीक है, तो ये जो सेगमेंट्स हुआ था, ये जयपुर में हुआ था। ठीक है, सेगमेंट्स 2013 का। अगला प्रश्न है, भारत भवन भोपाल किसके प्रयासों से अस्तित्व में आया? ठीक है, ये एग्जाम यूपी में भी पूछा जा चुका है, पुराने पेपरों में, नए पेपर में पूछा गया है। ठीक है, शायद 2011 वाले पेपर में आया था, 2011 पीजीटी में ये आया हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय भारत भव- ए, भा, भारत भारत भवन भोपाल किसके प्रयासों से अस्तित्व में आया? ठीक है, तो जो है इसमें राइट आंसर अशोक वाजपेयी रहेंगे। ठीक है, इसमें फिलहाल राजस्थान आरपीएससी ने इसे स्टार बना रखा है। ठीक है, लेकिन ये अगर यहाँ पर अशोक वाजपेयी नहीं होते तो जे.एस. स्वामीनाथन इसमें हो जाता। ठीक है, जे.एस. स्वामीनाथन और अशोक वाजपेयी दोनों होने के एवज में से स्टार कराया गया, लेकिन मैं इसको जो है अशोक वाजपेयी सही करा रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है तो करा रहा हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है। ठीक है, तो कौन सी पत्रिका जो है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सी पत्रिका है? ठीक है,
तो कला संवाद, ठीक है, राइट आंसर। जो आंसर की के हिसाब से मैं इसको देख लूंगा, फिलहाल तो आंसर के हिसाब राइट आंसर जो है कला संवाद है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ध्यान रखिए इस प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है, इनमें से कैटलॉग सचित्र सूची पत्र है, ठीक है। कैटलॉग एक पत्र होता है, ठीक, पत्र हो की तरह होता है कैटलॉग, जिसमें कुछ जानकारियां, जैसे आप विज्ञापन कला में समझेंगे तो कैटलॉग जो होता है कुछ विशिष्ट जानकारी होती है प्रोडक्ट के बारे में, उत्पाद के बारे में, तो उसी से संबंधित मानते हैं। सचित्र सूची पत्र होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, संचय, मूमल, राजस्थान के रंग, वास्ट एंड विजन, ठीक है। आप लोग एक बार बताएं कि क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो है मैं आपको और बताना चाहता हूँ, तो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। मूमिल कुछ हो नहीं सकता है, मूमिल कुछ नहीं है, ठीक है, सॉरी, मूमिल कुछ हो नहीं सकता है, संचय भी नहीं होगा, ठीक है। राजस्थान के रंग, ठीक है, राजस्थान के रंग, सॉरी, ठीक है, राजस्थान के रंग हैं, ठीक है। वो मिल जो है राजस्थान के क्या है, रंग है, ठीक है, राइट आंसर। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, ठीक है। भारत भारत के सरकारी कला विद्यालयों को उनके कालक्रमानुसार लगाएं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, मद्रास 1850, ठीक, 1850, 50, 54, 1857 हुआ था शायद, ठीक है, ध्यान रखें, हो सकता है गलती मुझसे भी हो जाए, ठीक है। और फिर कौन सा है, कलकत्ता, कलकत्ता जो है 50 हो जाए, 54 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा 1875 के टाइम, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, लाहौर। तो मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, लाहौर, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी है, ठीक। तो वास्तुकार जो है बहुत ज़्यादा कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो सतीश गुजराल है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, कलाकारों की वरिष्ठता क्रम के अनुसार सही का अनुक्रम लगाएं, ठीक है। तो कैसे लगाना है आपको अनुक्रम, ठीक है। तो अब करते हैं इसको हल, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, ठीक है। मनीषी जी जो रह जाएगा राम गोपाल विजयवर्गीय 1905, और ये रह जाएगा 1909, ठीक है। ये हो जाएगा 1861, और ये हो जाएंगे 1871, ठीक। तो राइट आंसर कौन सा इसमें होगा, ईवी हेवल, अवनींद्रनाथ टैगोर, मनीषी डे, ईवी हेवल, अवनींद्रनाथ टैगोर, राम गोपाल विजयवर्गीय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए, ठीक है, फिलहाल आयोग ने इस आंसर को स्टार बना दिया है, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर ये है, ठीक है, ईवी हेवल, मनीषी डे, अवनींद्रनाथ टैगोर, राम गोपाल विजयवर्गीय, मनीषी डे, ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द 8 रसों में से एक नहीं है, इसमें कौन सा जो रस है वो 8 रसों में से नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर कितना है ये, कितने नंबर प्रश्न पहुंच गए, हाँ 11 नंबर प्रश्न है। तो बताएं आप, एक बार आप लोग चयन करें इसका, ठीक है। तो इसमें जो है श्रृंगार रस भी है, हास्य रस भी है, वीर रस भी है, रति रस भी नहीं, नहीं होगा, राइट आंसर है ये। अगला प्रश्न, ठीक है,
शोक, क्रोध, भय और जुगुप्सा किससे दिखाया जाता है? ठीक है, तो एक बार बहुत अच्छा प्रश्न है ये स्थापत्य कला से। इसको भी आप लोग एक बार नोट डाउन करके रखें, ध्यान रखें। ठीक है, और इसको अलग से लिख लें, जो अच्छे प्रश्न हैं उन्हें आप लोग अलग से जरूर लिख लें। ठीक है, तो ये क्या है? स्थायी भाव है। ठीक है, राइट आंसर इज स्थायी भाव। अगला प्रश्न है, भट्टनायक की रश्मि ए प्रश्नस्पष्ट संबंधी दृष्टिकोण कहलाता है। ठीक है, तो इनका क्या कहलाता है? भट्ट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका कौन सा आंसर होगा? मुक्तिवाद कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर मुक्तिवाद। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, नवा रस किस भारतीय विचारक ने प्रस्तुत किया? तो जो नवा रस है वो किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, किसने किया बताएं? तो इस रस को जो है किया है वो जो है अभिनव गुप्त जी ने किया है। ठीक है, नवा रस। अगला प्रश्न है, दर्शन दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला सौंदर्य के रसौदन से संबंधित है। रसौदन से संबंधित है, क्या है? ठीक है, दर्शन शास्त्र की कौन सी कला है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सौंदर्य। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर? सौंदर्य। ठीक, अगला प्रश्न है, पीला ईसा निम्न में से पीला ईसा चित्र किसने बनाया? तो पीला ईसा जो पेंटिंग आप लोगों ने बताया कौन सा बनाया? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका आंसर है 2। ठीक है, पाल गोंग ने बनाया। ठीक है, अगला प्रश्न है, दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण, रसों का पागलपन, मनमौजी, यह टिप्पणी किस समूह के लिए दी गई थी? ठीक है, आप लोग बताएं एक बार, आप लोगों के हिसाब से क्या हो सकता है? इंग्लिश वर्जन भी देख लें आप लोग एक बार। ठीक है, तो ये जो था, देखो इससे पता चलता है, दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण, रंगों का पागलपन और मनमौजी स्वभाव जो था वो घनवादी फाववादी कलाकारों का था। ठीक है, फाववादी कलाकार। राइट आंसर इज फाववादी। ठीक है, रंगों का खेल करते थे ये। अगला प्रश्न आता है आपके सामने। ठीक है, अब ये सही मिलान करने का है। देखिए आप लोग एक बार देख लीजिए, ये मिलान करने का, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना होता है। ठीक है, तो इसको सही से रखते हैं ताकि पता चले आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जॉर्ज ब्राक कैसे कलाकार थे? तो आपको पता हो जॉर्ज घनवादी कलाकार हैं। ठीक है, मातिस कैसे हैं? फाववादी कलाकार हैं। क्लाउड मोने कैसे हैं? प्रभाववादी कलाकार हैं। और सेजा जो हैं उत्तर प्रभाववादी कलाकार होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए का डी, बी का सी, ए का डी, बी का ए, सी का बी और डी का सी। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके इन प्रश्नों को हल करते हैं ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न फिर से इस प्रकार का आ रहा है आपके सामने। ठीक है, ठीक है, तड़पण भोजन किसने बनाया था? देखो माने मोने लिखा हुआ है, तो क्लाउड मोने, एडगर माने। ठीक है, तो इस सूखी घास का ढेर किसका था? ठीक है, तो इसमें होगा सूखी घास का ढेर, मोने मोने का। ठीक है, तड़पण भोजन किसका होगा? माने का। ठीक है, और वैश्या किसकी होगी? ठीक है, रैनवा की, रैमवरा की। ठीक है, स्नान मुक्ति युक्ति देगा की हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक, अगला अगला प्रश्न है, उत्तर प्रभाववाद का नामकरण किसके द्वारा और कब किया गया? ठीक है,
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है 1910 रोजर फ्राई। ठीक है, सब जगह रोजर फ्राई लिखा हुआ है लेकिन कब किया गया है, तो सन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इस सन को जो है ध्यान रखें। ठीक है, 1910 रोजर फ्राई ने किया है। और इसके बाद जो प्रश्न आ रहे हैं वह प्रश्न शिक्षण अभिरुचि से संबंधित हैं, जो कि हमारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको ना कराते हुए 120 प्रश्न 100 प्रश्न आपको पहले कराए जा चुके हैं और 20 प्रश्न आज कराए दिए गए हैं। ठीक है, तो आरपीएससी 2013 का पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। जिन प्रश्नों को स्टार बनाया गया है, तो मैंने एक आध प्रश्न जो पहले प्रश्नावली कराई है उनमें एक दो को स्टार बनाया है, लेकिन उसमें थोड़ा असमंजस था। बाकी आप लोग जैसा आंसर समझे समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, आप लोग पेपर जितने भी ज़्यादा हल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसी के साथ जो है शुभ रात्रि, धन्यवाद।